जय हिंद। आज समझेंगे पॉलिटी के बारे में। पॉलिटी पॉलिटिक्स जो है राजनीतिक शास्त्र हम देखेंगे कि इसमें हम पहले प्रांत को समझ लेते हैं कि प्रांत क्या है। प्रांत, उसके बाद में राज्यों को समझ लेंगे। ठीक, प्रांत क्या है? तो प्रांत का जो परिभाषा अगर दे सकते हैं तो प्रांत का परिभाषा कैसे देंगे कि एक निश्चित क्षेत्र। क्षेत्र क्या होना चाहिए? निश्चित। तो एक निश्चित क्षेत्र जिस पे कुछ जनता निवास करती हो, और उस जनता को चलाने के लिए, यानी एक निश्चित क्षेत्र हो जिस पे कुछ जनता निवास करती हो, उस जनता को चलाने के लिए एक सरकार हो। क्या हो? एक सरकार हो। अब वह जो सरकार जो है उस क्षेत्र की, जो इस क्षेत्र जो है यहाँ की इस क्षेत्र की जो सरकार होगी, इस क्षेत्र के आंतरिक मामलों में निर्णय ले सकती है। आंतरिक मामलों में निर्णय ले सकती है, लेकिन बाह्य मामलों में, बाह्य का मतलब कहता है बाहरी मामलों में निर्णय नहीं ले सकती है। तो वैसे क्षेत्र को प्रांत कहते हैं, वैसे क्षेत्र को प्रांत कहेंगे। जैसे हम लोग देखेंगे अपना राज्य भी है, जैसे बिहार हो गया। क्या हो गया? बिहार, यूपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सब क्या है? प्रांत है। जितने हम लोग आज देख रहे हैं वर्तमान में 28 राज्य, ये 28 राज्य क्या है? प्रांत है। अब यहाँ पर देखेंगे जैसे बिहार में, तो बिहार के यहाँ पर देखें तो बिहार एक निश्चित क्षेत्र हो गया। इस क्षेत्र में जो है जनता निवास कर रही है। इस क्षेत्र में क्या कर रही है? जनता निवास कर रही है। इस क्षेत्रों को चलाने के लिए एक सरकार है। क्या है? सरकार है। इस क्षेत्रों को चलाने के लिए क्या है? सरकार है। अब ये यहाँ की सरकार जो है बिहार के आंतरिक मामलों में जो है अपना निर्णय ले सकती है। इसके आंतरिक मामलों में जो है निर्णय ले सकती है, लेकिन बाहरी मामलों में हम निर्णय नहीं ले सकती है यहाँ की सरकार जो है। जैसे अभी जो वर्तमान में जो सीएम है, यानी चीफ मिनिस्टर, तो जो सीएम है कौन? नीतीश कुमार। तो ये सीएम जो नीतीश कुमार है, अब अगर इनको मन में अगर मान लीजिए आ जाए कि जाके चाइना से हम समझौता करें, तो क्या चाइना से समझौता कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि बाध्य है। क्यों? क्योंकि इस क्षेत्र के आंतरिक मामलों में ही क्या कर सकते हैं? निर्णय ले सकते हैं, लेकिन बाह्य मामलों में निर्णय नहीं ले सकते हैं। ठीक, तो ऐसे क्षेत्रों को प्रांत कहते हैं। अब राज्य देखेंगे तो राज्य में क्या है कि एक ऐसा निश्चित क्षेत्र जिस पे जनता निवास करती हो, और उस जनता को चलाने के लिए क्या हो? सरकार हो। उस जनता को चलाने के लिए सरकार हो। अब वह सरकार जो है उस क्षेत्र के आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय ले सकती है, उसके लिए स्वतंत्र है, वो मतलब बाध्य नहीं है। तो वैसे क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? राज्य कहेंगे। वैसे क्षेत्र को राज्य कहेंगे। जैसे अगर हम देखेंगे भारत, जैसे में भारत जो है हम लोगों का क्या है? भारत एक राज्य है, न कि देश है। भारत एक क्या है? राज्य। भारत एक राज्य है। तो यहाँ के जैसे हम देखेंगे प्राइम मिनिस्टर, जो पीएम है नरेंद्र मोदी। क्या है? नरेंद्र मोदी। तो इस क्षेत्र क्या है? निश्चित। ये भी जो है क्या है? क्षेत्र निश्चित है। तो इसका जो पीएम है, यानी कि चलाने के यहाँ पे जनता निवास कर रही है, इस जनता को चलाने के लिए सरकार है, जिसमें अभी जो वर्तमान में जो सरकार है वो कौन है? एनडीए की सरकार है। क्या है? एनडीए की सरकार, यानी कि अभी एनडीए मतलब जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब नरेंद्र मोदी चाहेंगे तो देश के बाहर और आंतरिक मामले दोनों में निर्णय ले सकते हैं। तो वैसे क्षेत्रों को हम क्या कहेंगे? राज्य। तो भारत एक क्या है? राज्य है। भारत एक राज्य है, न कि प्रांत। लेकिन जब संविधान लिखा जा रहा था, जब लिखा जा रहा था तो बात है कि भाई इसको क्या कहेंगे? तो कहा गया कि जितने हम प्रांत है, क्या है? प्रांत है। प्रांत को हम कह देते हैं राज्य। प्रांत को क्या हम कह देंगे? राज्य। इसको हम क्या कहेंगे? राज्यों का संघ। क्या कहेंगे? राज्यों का संघ। जैसे हम लोग को संविधान में देखेंगे तो भाग 1 में ही क्या है? राज्यों का संघ। हम संविधान के आर्टिकल बाय आर्टिकल पढ़ेंगे,
यानी कि भाग भाई बहन जो है, सबसे पहले हम भाग से ही शुरुआत करेंगे, तो भाग से पढ़ना शुरुआत करेंगे। ठीक, तो ये जो है क्या हो गया, प्रांत हो गया। तो भारत राज्यों का संघ है। तो संघ में देखेंगे तो भारत में जो है, जैसे हम लोगों को चलाने के लिए जो है हम लोग जो चलाने के लिए बनाया गया संविधान, जो इस देश को चलाने के लिए क्या बनाया गया, संविधान, जो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। लेकिन संविधान में सबसे बड़ा संविधान किसका है, तो भारत का। इसको लिखने में हम लोग के जो संविधान है, संविधान, उस संविधान को लिखने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगता है। कितना लगता है, 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा। इसमें अगर हम खर्चा देखेंगे तो खर्चा लगभग 64 लाख के बराबर आया था। कितना, 64 लाख। संविधान को लिखने में जो खर्च आया था कितना, 64 लाख। अगर हम संविधान में देखेंगे तो अभी वर्तमान में भाग जो है, भाग की संख्या 22 है। कितनी है, 22। जिसको हम किताब जैसे पढ़ते हैं तो किताब में कुछ लेसन होता है, तो लेसन जैसे होता है तो उसी प्रकार संविधान में लेसन है, उस लेसन को क्या कर दिया गया है, भाग। अब देखेंगे तो भाग कितने भी, 22। अनुसूचियां अगर देखेंगे तो 12 अनुसूचियां है। अनुच्छेद को अगर देखेंगे तो 395 अनुच्छेद है। कितना, 395। लेकिन क ख ग घ को मिला लिया जाए, जितना ABCD है यानी उस सबको मिला जाए तो वो 400 चला जाएगा, 400 पार, यानी कि 500 के अप्रोक्स आ जाएगा। ठीक, तो ये हो गया। तो हम जो है भाग यहाँ से शुरुआत करेंगे, भाग 1 से। तो भाग 1 को हम देख लेते हैं। अंतिम में पढ़ेंगे संविधान के जो इतिहास पढ़ेंगे, कि संविधान का निर्माण बनाने में प्रक्रिया के बारे में समझेंगे, कि पहले प्रकार यहाँ पर जो है संविधान सभा की मांग सबसे पहले किसने किया। ठीक, संविधान सभा का गठन कब हुआ, ये सब पढ़ेंगे लास्ट में। तो पहले हम भाग 1 से शुरुआत करते हैं। भाग वन जो है, इसमें लिखा गया है राज्यों का संघ, राज्यों का संघ, राज्यों का संघ। अगर हम लोग देखेंगे तो संविधान जो है, हम लोग का ओरिजिनल जो संविधान है 13 किलो का है। कितना, 13 किलो। ओरिजिनल संविधान कितना है, 13 किलो की। भाग 1 देखते हैं। तो भाग 1 में जो है राज्यों का संघ, ये आर्टिकल जो है 1 से लेकर 4 तक है। यानी आर्टिकल को हम हिंदी में क्या कहेंगे, अनुच्छेद। अनुच्छेद कितना है, 1 से लेकर 4 तक। ठीक, यहाँ पर अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। तो 1 में कहा गया है राज्यों, भारत राज्यों का संघ है। क्वेश्चन पूछता है कि किस अनुच्छेद में कहा गया है राज्यों का संघ, या राज्यों का संघ, या क्वेश्चन पूछता है कि अनुच्छेद 1 में क्या है। तो अनुच्छेद 1 में जो है राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ, यानी राज्यों का संघ, राज्यों का संघ। ठीक है, राज्यों का संघ। ये राज्यों का जो अब संघ देखते हैं, तो संघ जो होता है 3 प्रकार के। संघ कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। एक होता है कॉन्फेडरल, कॉन्फेडरल। एक होता है फेडरेशन, फेडरेशन, फेडरेशन। एक होता है यूनियन, यूनियन। ये तीनों का ही जो होता है, जैसे कॉन्फेडरल का हिंदी जो होगा परिसंघ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिसंघ, परिसंघ। इसका फेडरेशन का जो हिंदी होगा ये क्या हो जाएगा, संघ हो जाएगा। क्या होगा, संघ। यूनियन का भी हिंदी क्या हो जाएगा, संघ हो जाएगा। इसको हम कॉन्फेडरल और फेडरेशन को समझते हैं कि कॉन्फेडरल क्या है और फेडरेशन क्या है और यूनियन क्या है। तो कॉन्फेडरल में क्या होता है कि इसमें राज्य जो है थोड़ी थोड़ी शक्तियां देकर एक केंद्र सरकार की गठन करती है। क्या करती है, थोड़े थोड़े शक्तियां देकर एक केंद्र सरकार की गठन करती है। ये जो है बहुत ही कमजोर होता है, टूट भी सकता है। फेडरेशन में क्या होता है कि राज्य मिलकर एक केंद्र सरकार का जो है निर्माण करेगा, जिसमें कहेगा कि अपना जो शक्तियां देकर, कोई राज्य मिलकर अपना कुछ शक्तियां देकर केंद्र सरकार को दे देगी, कहेगा अब इसको यूज कीजिए। इसमें क्या हो जाएगा, टूटने का डर लगा रहता है कि जब चाहेगा मन जो है वहां से राज्य जो है केंद्र सरकार से अलग हो जाएगा। जब सभी राज्य अलग होना शुरू हो जाएगा तो वह जो है देश टूट सकता है। इसमें जो है यूनियन जो होता है, यूनियन में भी संघ है। इसमें राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं, राज्य मिलकर देश का निर्माण करता है। लेकिन इसमें यूनियन में जो है टूट नहीं सकते हैं, कोई भी राज्य चाह कर भी अलग नहीं हो सकता है। जैसे इंडिया जो है, हम लोग भारत जो है किस संघ में आते हैं, यूनियन है। हम लोग क्या है, भारत राज्यों का जो संघ है, तो संघ में कौन सा है, तो यूनियन है।
क्या है यूनियन। इसमें चाह कर भी अगर मान लीजिए भारत के 28 राज्य में किसी को भी अगर मन में आ गया, किसी को मन में आ गया कि हम अलग रहेंगे, अलग तो क्या अलग हो सकता है? ये अलग नहीं हो सकता है। मान लीजिए बिहार को ही, बिहार को मन में आ गया नीतीश कुमार तो कहे कि नहीं हम भारत से अलग होंगे, तो अलग अलग हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग क्या है यूनियन। अमेरिका जो है क्या है फेडरेशन है। अमेरिका टूट सकता है, अमेरिका क्या कर सकता है? टूट सकता है। अब जो है आर्टिकल नंबर 2 देखते हैं। दो आर्टिकल 2 क्या कहता है कि जब कोई राज्य यानी जब कोई राज्य मिलना चाहता है, जब कोई किसी विदेशी टुकड़ा, किसी भी दूसरे देश का टुकड़ा जो है भारत में मिलना चाहता है तो उसको मिला सकते हैं, या तोड़ कर बनाना भी चाहे तो बना सकते हैं। इसमें जो है राष्ट्रपति की अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है, मिला सकते हैं। जैसे 1974 में सिक्किम को सह राज्य बनाया गया। 1974 में सिक्किम को सह राज्य बनाया गया। अब 1 साल रहने के बाद में देखा गया कि चलो देखो तुम लोग रहो, अगर अच्छा लगेगा तो रहना, अगर तुम लोगों के साथ अगर भेदभाव किसी प्रकार का तुमको अगर लगेगा कि नहीं इसमें कोई दिक्कत नहीं है तब राज्य बन जाना। 1974 में सौ राज्य बना और 1975 में 22वां राज्य बन गया। भारत का जो 22वां राज्य है सिक्किम पहले देश था। सिक्किम क्या था? पहले जो था देश था। 1975 में 22वां राज्य बन गया। अब तीसरा क्या कहता है आर्टिकल नंबर 3। आर्टिकल 3 क्या कहता है कि अगर किसी भी राज्य के सीमा में परिवर्तन करना होगा या नाम में परिवर्तन करना होगा या उसका टुकड़ा करना होगा, ठीक, तो वो जो है संसद कर सकती है बिना राष्ट्रपति के अनुमति के। ठीक, बिना राष्ट्रपति के अनुमति के जो है यहाँ पर क्या कर सकती है, तो नाम अलग कर सकती है या तोड़ सकती है। जैसे देखेंगे 1 नवंबर यानी चाहे 2 जून 2014, 2 जून 2014, तो 2 जून 2014 को उत्तराखंड से तेलंगाना अलग हो गया। क्या हो गया? अलग कर दिया गया। 1 नवंबर, इससे भी पहले देखेंगे तो 1 नवंबर 2000 को कितने 1 नवंबर 2000 को ये जो है उत्तराखंड से यानी उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ। 1 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ। जब अलग हुआ तो उसका नाम था उत्तरांचल। क्या था? उत्तरांचल। ठीक, जब 1 नवंबर 2000 को अलग हो गया। अब 9 नवंबर 2000 को देखेंगे तो 9 नवंबर 2000 को बिहार से अलग हो गया झारखंड। क्या हो गया? झारखंड अलग हो गया। बिहार से झारखंड अलग हो गया। कब? 1 नवंबर 2000 को। यहाँ पर अब आगे देखेंगे आर्टिकल नंबर 4। ये आर्टिकल 4 क्या कहता है कि जब आर्टिकल 2 और 3 को प्रयोग करेगी, यानी आर्टिकल 2 और 3 का प्रयोग, इसका मतलब कि कोई राज्यों विदेशी राज्यों को मिलाया जाएगा, यानी विदेश के किसी भी टुकड़े को मिलाया जाएगा या किसी नाम में परिवर्तन किया जाएगा, तो आर्टिकल 4 क्या कहता है कि राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। आर्टिकल किस में लिखा गया है? आर्टिकल नंबर 4 में, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसे 368 के बाहर रखा गया है। आर्टिकल नंबर 368 के बाहर रखा गया है। तो जो आर्टिकल 368 के अंदर रखा जाता है तो उसमें जो है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की क्या होती है? आवश्यकता होती है, क्योंकि वह 368 के अगर बाहर रख देंगे तो वह हो जाएगा कानूनी अधिकार। इसमें राष्ट्रपति की कोई आवश्यकता नहीं है, हस्ताक्षर की कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखते हैं अखंड भारत को देखेंगे। हमारा अखंड भारत, उसके बाद में राज्य जो है यहाँ से हो गया। अखंड भारत को देखते हैं कि अखंड भारत क्या था। पहले हम लोगों का अगर देखा जाएगा भारत, तो भारत जो है, भारत का सबसे पहले टुकड़ा कौन हो गया? अफगानिस्तान। उसके बाद में यहाँ पे ड्यूरंड लाइन खींच के, यहाँ ड्यूरंड लाइन खींच दिया गया। अफगानिस्तान क्या हो गया? भारत से अलग हो गया। पाकिस्तान जो है ये अलग हो गया 1947 में। इससे भी पहले अलग हुआ 1935 में, यानी कि एक से पहले 1935। म्यांमार
पहले किसको अलग कर दिया गया? अफ़गानिस्तान को, उसके बाद में किसको? म्यांमार को, उसके बाद में पाकिस्तान। पाकिस्तान भी अब 1900 कितना पाकिस्तान जो है वो जो है यहाँ पे पश्चिमी पाकिस्तान और क्या था? पूर्वी पाकिस्तान। तो ये पूर्वी पाकिस्तान 1972 में, कब? 1972 में बनाई। तो हम लोग कितने टुकड़ा? 1, 2, 3 इधर 1, 2, 3, 4 टुकड़ा हो गया। भारत का कितना टुकड़ा हो गया? 4 टुकड़ा। हम लोग जो है अंग्रेज़ों ने इस तरह हम लोगों को बाँटा कि हम लोग जो इधर ध्यान ना दें, कभी नहीं, ना म्यांमार के बारे में कभी नहीं सोचते हैं, ना ही इधर के बारे में सोचते हैं कि हमारा राज्य है, माने हम लोगों का ये हिस्सा है। हम जब भी बात करते हैं इसमें भी अपने ही उतना सोचते हैं कि ये हमारा हिस्सा है। किस पर अभी लड़ाई चल रही है? तो जम्मू कश्मीर पर। हम लोगों को इतना टुकड़ा कर दिया गया। आगे पढ़ेंगे इससे